आज जो है पेंतेकोस्त का दिन है। 2000 साल पहले स्वर्ग नीचे उतर के आया दिन है ये। प्रयत्ति किताब उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, प्रयत्ति किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 4 हम पढ़ेंगे। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दी और उसमें हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। Pentecost is not just a celebration of an event long ago. बहुत साल के पहले 2000 साल के पहले पेंतेकोस्त के दिन एक बहुत बड़ा बनाने का दिन था। उसी दिन पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्रभु ने उंडेला हर एक लोग जो वहां पर इकट्ठा था। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा को जब लोगों के ऊपर हमारा परमेश्वर ने दिया, उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसके पहले जो लोग डर में थे वो अब डर को दूर कर दिया। पहले डर रहे थे। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाकर वो मरने के बाद चेले लोग डर के अपना कमरे के अंदर बंद करके बैठे थे। लेकिन जब यीशु मसीह अपना वायदा पूरा होने का तक इंतजार करो यरूशलेम में करके उनको बताया, वो सब लोग एक मन से एक जगह में आया। कितना अद्भुत काम है। डर के कमरे के अंदर बंद किए हुए लोग बाहर आने लगे। पहले वो लोग जो है, जो इंतजार करने वाला लोग अभी बाहर जाके वो गवाही देने वाला बन गया है। पहले डर के चुप के रहते थे, अभी बाहर जाके सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने वाला एक धैर्य के साथ बाहर जाने वाला बन गया। पहले वो लोग जो है अपने आप को सोचते मैं कुछ भी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद उनको पता चला मैं कुछ भी नहीं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरे ओर से परमेश्वर शक्तिशाली काम करता है, अद्भुत काम करता है, चमत्कार की काम करता है। लंगड़े उठते हैं, चलते हैं, और जो अंधा है वो देखता है, जो मरे हुए लोग हैं वो जी उठ सकता है, शैतान की ग्रस्त में है वो लोग चंगा पा सकता है। ये समझ गया पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद। एक एनकाउंटर, एक बार पवित्र आत्मा के साथ मिलना पूरा जिंदगी को बदल दिया। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, पहले पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के पहले, पेंतेकोस्त दिन के पहले ये लोग डरे हुए थे, ये लोग छिपे हुए थे, बोल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। अब पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के बाद बोलने वाला बन गया, करने वाला बन गया, सामर्थ्य वाले बन गया, शक्तिशाली बन गया, और कितने बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत कार्य करने वाला बन गया ये सारे चेले लोग। मैं विश्वास करता हूं 2000 साल पहले पवित्र आत्मा को जैसे पेंतेकोस्त दिन में पवित्र आत्मा को हमारा परमेश्वर ने उंडेला, वैसे हमारे ऊपर भी आज उंडेलेगा। हमारा परिस्थिति बदल जाएगा, हम पहले जैसे नहीं होंगे,
हमारा स्थिति बदल कर हम चमत्कार कार्य करने वाला और आश्चर्य कार्य करने वाला बन सकता है। सारे बलहीन व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है। छुपे हुए लोग मुझसे नहीं हो सकता है कुछ भी, ऐसा डरे हुए लोग हिम्मत के साथ आगे बाहर आकर बड़े बड़े कार्य करने वाला बन सकता है। पवित्र आत्मा आपके ओर से मेरे ओर से ये कार्य आज करना चाहता है। मैं इंतजार कर रहा हूं। ऐसा बोलने वाला उच्च आवाज में एक बार हालेलुया बोल सकते हैं। समय के अनुसार मैं कुछ बिंदु में आप लोग के बीच में छोड़ना चाहता हूं। सबसे पहले पेंटिकॉस्ट केम आफ्टर अ सीजन ऑफ वेटिंग। इंतजार करने के बाद ये पेंतेकोस्ते दिन आया। पेंतेकोस्ते दिन में जो पवित्र आत्मा उतर के आया। एक्ट्स चैप्टर 1:4, जैसे हम लोग प्रयोति किताब उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो। परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की, पिता की प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए बाट जोते रहो। वहीं जोते रहो, वहीं आप इंतजार करते रहो। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, हाँ 3.5 साल आप लोग मुझसे सुना, मुझसे देखा, सारे काम जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ आपने देखा। मैंने जो संदेश प्रचार किया वो सारे आपने सुना, सब कुछ आपको मालूम है, आपके पास अनुभव है, आपके पास सब कुछ जो कुछ जानना चाहते थे वो सब कुछ आप जान लिया। तब भी आप सेवा के लिए आगे मत बढ़ो, इंतजार करो, आप जोते रहो। मैं जब तक पवित्र आत्मा को आपके पास ना भेजता हूं, जब तक पवित्र आत्मा को आप प्राप्त ना करते हैं, तब तक इंतजार करो, इंतजार करो। पवित्र आत्मा आएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये चेले लोग अच्छे से मानने वाला लोग हैं। वो लोग इंतजार किया, वो प्रार्थना में इंतजार किया, वो एकता में इंतजार किया, और एंटिसिपेशन, एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ा चाहत के साथ ये लोग इंतजार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब हम इंतजार करते हैं एक बहुत बड़ा उत्साहित के साथ, चाहत के साथ, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा मुझे ऊपर उंडेलना है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर के आना है, इस प्रकार की चाहत के साथ, इस प्रकार की बहुत बड़ा उम्मीद के साथ हम लोग एक जगह में बैठते तो परमेश्वर हमें तैयार करता है। किस प्रकार तैयार करता है पता है? सबसे पहले हमारा हृदय को परमेश्वर तैयार करता है, फिर परमेश्वर हम सभी लोगों के बीच में एकता को लेकर आता है। हृदय तैयार होता है, फिर एकता तैयार होता है। एकता सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, हमारे गली में, हमारे समाज के बीच में, हमारे घर के बीच में, मम्मी पापा के बीच में, और बच्चे और माता पिता के बीच में, घर के अंदर एक यूनिटी, घर के अंदर एक एकता को परमेश्वर लेकर आता है। फिर पवित्र आत्मा तीसरी एक और बातों को सिखाता है, डिपेंडेंसी। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए इंतजार करना शुरू कर देते हैं, आपका डिपेंडेंसी, आपकी भरोसा आपके ताकत के ऊपर नहीं होगा, आपके बल के ऊपर नहीं होगा, आपके खूबी के ऊपर नहीं होगा, आपके काम के ऊपर नहीं होगा, आपके पैसा के ऊपर नहीं होगा, आपके धन के ऊपर नहीं होगा। आपकी भरोसा सिर्फ मेरा यीशु है, मेरा यीशु के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा यीशु के अलावा मैं बिल्कुल काली मिट्टी हूं, मैं एक साधारण मिट्टी हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ मेरे यीशु से ही सब कुछ हो जाएगा। उस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। सुनने वाला फिर से एक और बार हालेलुया बोल सकते हैं।
हालेलुया। जैसे आप इंतजार करते हैं, हर एक दिन इंतजार में आप वेट करते रहने के समय, हालेलुया, ये हो जाता है आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ और आपके लिए इंतजार करता है आपके ऊपर गिरने के लिए। सुनने वाला हालेलुया बोलिए, फिर से हालेलुया बोलिए। इंतजार करना कभी भी आप वेस्ट नहीं करते, आपके समय का आप खराब नहीं करते। मैं आपको समझाना चाहता हूं, इंतजार करने के समय परमेश्वर आपका दिल को तैयार करता है, एकता को तैयार करता है, आपकी डिपेंडेंसी बदल जाता है, आपके भरोसा बदल जाता है। यीशु ही मेरा भरोसा करके बोल देते हैं, उस समय परमेश्वर कुछ काम करता है। वो क्या काम करता है पता है? किसान खेती में जाके पहले बीज को डालता है, बीज को डाल के वो हर दिन पानी ऊपर डालता रहता है, जो कुछ उसको करना है वो करता रहता है, आगे कुछ नहीं दिखता। बीज अंदर है, बीज मिट्टी के अंदर है, ऊपर पानी डालता है वो किसान इंतजार करता है। वैसे ही जो लोग परमेश्वर के लिए जोगता है, जो लोग परमेश्वर के लिए इंतजार करता है, आपको दिखता नहीं, बाहर कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ये बीज मिट्टी के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ होता रह रहा है। अचानक एक दिन वो मिट्टी को थोड़ा सा अलग करके वो बाहर निकलता है। वैसे ही जो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए जोगता है, इंतजार करता है, बाहर बिहाइंड द स्क्रीन हमारा पवित्र आत्मा काम करता रहता है। एक दिन वो बाहर निकल के आएगा, जैसे वो हरियाली निकल के आता रहेगा, निकलते आएगा, उसमें फल, उसके अंदर हालेलुया सफलता, उसके अंदर आशीष, उसके अंदर उन्नतियां आना शुरू हो जाता है। सुनने वाला ऊंची आवाज में हालेलुया बोल सकते हैं, फिर से हालेलुया बोल सकते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए काम कर रहा है। आपकी इंतजार खत्म नहीं होना चाहिए, आपकी इंतजार और आगे बढ़े। इंतजार का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाया। इंतजार में एकता को और बिल्ड करो, एकता को घर के अंदर एकता को लेकर आओ। हाँ, मैं हर बार बोलता हूं, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियां होता है, घर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या होता है, हर घर के अंदर लड़ाइयां होता है, वाद विवाद होता है। ऐसा बिना कोई घर है नहीं है, सबके घर के अंदर ये होगा। हर एक पति पत्नी मतलब लड़ाई है, पति पत्नी मतलब वहां पर वाद विवाद है, पति पत्नी मतलब वहां पर कुछ ना कुछ ये संकोच चीज होता है। पति पत्नी मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां होता ही रहेगा। उसी के बीच में आप यूनिटी को, आप एकता को कैसे ले आ सकता? जो आप प्रयास करते हैं उसी में परमेश्वर देखता रहता है। इंतजार करने के समय घर के अंदर आप कितना प्रेयर करते हैं? कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, घर के अंदर कितना प्रार्थना करते हैं, इन चीजों को परमेश्वर देखता रहता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके घर के अंदर प्रार्थना की आवाज आना ही आना है, आपके घर के अंदर आराधना की आवाज आना ही आना है। कितने लोग यहाँ पर सच्चा दिल से बोल सकते हैं, पास्टर जी हमारे घर के अंदर प्रार्थना की आवाज है, प्रार्थना की आवाज है, प्रार्थना की आवाज है, आराधना की आवाज है। अगर नहीं है तो मैं कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के मांगता हूं, करना शुरू करिए। अब जितने भी कलीसिया में भाग लोगे वो बेकार हो जाएगा अगर घर के अंदर इंतजार की आत्मा नहीं है तो। वो लोग पेंतेकोस्ते दिन के अंदर, मेरा दूसरा बिंदु यही बोलना है, वो लोग एकता के साथ एक जगह में इकट्ठा हुए हैं। अब पढ़ के देख लो, प्रेरित किताब उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ने से, परंतु पेंतिकुस का दिन आया, पेंतेकोस के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एक जगह इकट्ठा थे एकता के साथ। उनके अंदर कुछ गुड़गुड़ाना नहीं, उनके अंदर कुछ ये ऊंचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये दूसरा जात का है, ये मेरा जात का नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। उन सब के अंदर एकता है, एकता है, एक ही सोच है। द होली स्पिरिट कम अपॉन अ यूनाइटेड चर्च।
पवित्र आत्मा कहां पर वो उतर के आता है, कहां पर एकता है। जिस घर के अंदर एकता है, जिस कलीसिया के अंदर एकता है, वहीं पवित्र आत्मा आ सकता है। कहां डिविजन है, वहां पवित्र आत्मा नहीं हो सकता है। डिविजन वीकन द चर्च। जिस कलीसिया के अंदर, कलीसिया एक हमारा चर्च अब जहां आया है ये है, एक आपके घर भी एक कलीसिया है। वहां पर अगर डिवाइड है, डिवाइड क्या बोलते हैं हिंदी में, विभाजन अगर होगा, वहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएगा। पति एक तरफ से, पत्नी एक तरफ से, बच्चे एक तरफ से और माँ बाप एक तरफ से, अगर वहां पर दूसरा सोच है, इनका एक सोच है, उनका एक सोच है, पवित्र आत्मा वहां पर उतर के नहीं आ सकता है। जिस घर के अंदर डिवीजन है, विभाज है, वहां पर अब जान लो शैतान की आत्मा वो मंडलाता है। जिस घर के अंदर दो सोच है, वहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाएगा। 2 हफ्ते की पहले एक व्यक्ति मुझसे इस तरीका से बात कर रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य लगा। उसने बोला, आपके बाइबल में लिखा है एक मन से इकट्ठा जो मांगते हैं, 2 लोग एक कट्टा एक मन से जो मांगते हैं उनको वो दिया जाता है। 2 मन कहां इकट्ठा होता है, वहां पर सामर्थ्य उत्पत्त होता है, वहां पर शक्ति वो उत्पत्त होता है। उसने वो वचन को मुझसे बोलकर, मैंने उनसे पूछा क्या बोलना चाहता है, तब उसने बोला हमारा देश इसलिए शक्तिशाली बना है। क्या पता है आपको? तब भी मुझे समझ नहीं आया। उसने बोला हमारा प्रधानमंत्री और हमारा अमित शाह जी दोनों को मन एक साथ है, इसलिए ये दोनों मिलके इतने बड़े बड़े काम करते हैं। इस संसार के लोग जाना है, 2 लोगों का मन इकट्ठा होगा तो वो देश में और दुनिया में बड़े बड़े काम कर सकता है। लेकिन सच्चाई में जानने वाला आप और मैं होना चाहिए। आपके घर के अंदर हाँ ऊंचाई चौड़ाई हो सकता है, गहराई हो सकता है, अलग सोच हो सकता है, अलग प्रकार की व्यवहार हो सकता है, लेकिन उसी में भी अगर आप यूनिटी को, एकता को लेकर आओगे, एक सोच को लेकर आओगे, आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा हालेलुया मंडला आएगा। सुनने वाला हालेलुया बोल सकते हैं। कहां यूनिटी है, कहां पर एकता है, वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक मंडलाता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहां पर रहने वाला हर एक पति पत्नी से मैं बात करना चाहता हूं। आपकी सोच अलग है, आपकी पति की सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, मेरा वाइफ की सोच अलग है। कभी भी हम सब एक जैसे हो ही नहीं सकता। शादी के पहले शायद आपने सोचा होगा ये मेरा सारी इच्छा पूरा करेगा, ये सारे मेरा सोच के अनुसार चलेगा। हाँ, ऐसा वो आपने सोचा होगा, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। असली में पूरा नहीं होता है। असली में दोनों का सोच थोड़ा बहुत पूरा हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। कितने लोग ध्यान से मेरे बात को सुनते हैं? हालेलुया बोल सकते हैं। आपको सुनना जरूरी है। हमारा परमेश्वर भी ऐसा परमेश्वर है, अलग अलग प्रकार की योजना, अलग अलग प्रकार की स्वभाव, अलग अलग प्रकार के व्यवहार के लोगों को एक साथ एक जगह में डालता है। हम यहां पर ये एक स्कूल जैसे है। स्कूल में अलग अलग घर से जो बच्चे आकर के एक जगह में बैठते हैं, वहीं दोस्ती बनता है। अलग अलग सोच के बच्चे एक जगह में आते हैं, वहीं दोस्ती बनता है। अलग अलग समाज, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग सोच के लोगों को परमेश्वर एक जगह में लेकर आकर के, हाँ यही आप सीख लो, यही आप चलना सीख लो, यही आप करना सीख लो। इसी में कैसे आप एकता को ले आ सकते हो, उसके प्रयास करो। अगर यहां एकता नहीं है, आप स्वर्ग जाने के लायक भी नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में एकता के लोग ही इकट्ठा हो सकता है। स्वर्ग में जिसके अंदर एकता नहीं है, वो इकट्ठा होना मुश्किल है। यहां हाँ आपकी सोच अलग है, लेकिन बात करके
पति पत्नी ना तो पासवान कलीसिया के विश्वासी लोग एक साथ बैठ के बात करके आपको मिलजुल के चलना जरूरी पड़ेगा। नदी जैसे उत्पत्ति होता है, कैनल बोलते हैं, छोटे छोटे कैनल फिर मिलके एक जैसे एक जगह में आता है। आप लोग कभी देखा है तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं गांव से हूं, मैं गांव में कहीं कहीं जगह में देखा, जंगल में एक छोटा सा कैनल इधर से आता है, छोटा सा इधर आता है, छोटा सा इधर आता है, छोटा सा इधर आता है। बारिश के मौसम में यहां से जो आता है बहुत सारा धूल मिट्टी को लेकर आता है। यहां से जो कैनल आता है बहुत बड़ा घास को निकाल, सारे जितना घास है उसको निकाल के आता है। शायद ये वाला कैनल सारे जो पेड़ से गिरे हुए पत्ते को निकाल के लेकर आएगा। जो यहाँ पर जो है यहां से आता है सारे जो है पेड़ को शायद खींच के आता है। पानी के ऊपर देखोगे तो कभी कभी लाल लगेगा, बहुत गंदा लगेगा। वो सारे आग करके इकट्ठा एक जगह में गिरता है, एक गड्ढा गिरता, वहां पर आवाज भी बहुत जोर से लेता है। They all come together and fall, become falls. वो बहुत बढ़िया फॉल्स लगता है, देखने के लिए अच्छा लगता है। लोग जाकर के वहां पर देखने जाते हैं, अच्छा लगता है। वो वहां पर नदी बोलना शुरू कर देते हैं लोग। यहां पर अभी नदी बन गया, नदी को देखो तो थोड़ा दूर जाकर के देखो कि जिस जगह में सारे इकट्ठा गिर रहा है वहां पर पानी देखना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही नदी थोड़ी दूर के बाद में जाके देखोगे तो बिल्कुल निशब्द जाएगा। उस पानी को कई लोग पी भी सकता है, गंदगी नीचे छुप जाता है, ऊपर दिखता है साफ साफ। ऊपर आप देखो तो सूरज दिखता है, ऊपर देखो तो शायद आप खड़े होकर देखो तो आपको चेहरा भी दिखेगा उसके अंदर। उस पानी आपको आपके दिल को खुश करता है। हालेलुया। यही है एक परिवार, यही है एक कलीसिया। अलग अलग लोग, शायद ये वाली कैनल यहाँ पर ये गंदगी को लेकर आया, यहाँ पर मिट्टी को लेकर आया, यहाँ पर घास को लेकर आया, पत्ता को लेकर आया, पेड़ को लेकर आया। लेकिन यहाँ सारे इकट्ठा होने के बाद मिलके जब चलते हैं थोड़े दिन के बाद वो दिखेगा। इसके अंदर आरोग्यता है, इसके अंदर खुशियां हैं, इसके अंदर आनंदित है, इसके अंदर सब कुछ है। सुनने वाला हालेलुया बोल सकते हैं। जब यूनिटी में, एकता में हम मिल जाते हैं सब कुछ अच्छा लगेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया। शैतान हमेशा प्रयास करता है परिवार को अलग करने के लिए, कलीसिया को अलग करने के लिए, मिनिस्ट्री को अलग, सेवा को अलग करने के लिए, विश्वासियों को अलग करने के लिए वो प्रयास करता है। लायन जब वो हंट करता है बफलो को, बैस को, जब बफलो को वो हंट करता है, वो भीड़ के बीच में वो नहीं जाता, वो इंतजार करता है, एक को अलग करने का प्रयास करता है। अगर एक अलग हो गया उसको मारना आसानी हो जाता है। शैतान हमारे अंदर गंदा विचार, गंदा सोच, गंदा चीज को फैला करके हमें कैसे भी वो अलग करना चाहता है ताकि वो हमें नाश करे। लेकिन पवित्र आत्मा इस पेंतेकोस्त के दिन में चाहता है हमारे अंदर एकता और पत हो जाए। हमारे अंदर मुश्किल है, कठिन बात है, अलग अलग विचार है, फिर भी हम एकता में आगे बढ़ जाए। इसलिए वचन संहिता 133 उसका पहला वचन को पढ़े। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जब भाई लोग आपस में मिल गए हैं वो कितना आनंद की बात है, कितना खुशी की बात है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एकता का मतलब मैं आपको समझाता हूं। एकता का मतलब इस तरीके से होता है, एकता 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 बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या पास्टर जी? हम लोग इकट्ठा रहना वो है नहीं। एकता का मतलब मैं आपको 4 चीज बताता हूं, अगर आप लिख के रखना तो लिख के रख लीजिए। एकता का मतलब फॉरगिव क्विकली, जल्दी माफ करना।
मैंने जैसे आप लोग को कहा, अलग अलग विचार हो सकता है। हमारे साथ कई लोग काम करते हैं, कुछ पासवान यहां पर काम करते हैं, उनके हर काम मुझे पसंद भी नहीं आता, उनके हर तरीका मुझे पसंद भी नहीं आता। कभी कभी मैं उससे गुस्सा भी होता हूं, कभी कभी उससे मैं डांटता भी है, कभी कभी कुछ बोलता हूं, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट। हम लोग एक दूसरे से माफी भी नहीं मांगा तब भी हम दोनों मिल जाते हैं वापस। या अगर हम पूछ सकते हैं, हमारे साथ मिलके काम करने वाला सब पूछ सकते हैं, मैंने डांटा होगा, अगला 2 मिनट के बाद प्यार दिखाया होगा, उसके अंदर वो माफी का बात आ जाता है। कभी कभी माफी नहीं मांगा तब भी हम मिल जाते हैं। घर के अंदर भी यही माहौल होना चाहिए। मैंने जैसे बोला, हर घर के अंदर वाद विवाद होता है, लड़ाइयां होता है, उसके लिए मैं भी अलग नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। मेरे घर पे भी हो सकता है, आपके घर पे भी हो सकता है वो, लेकिन कितना लंबा चलता है यही बात है। 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है, थोड़ा सा फर्क देख लो आप। आपके घर के अंदर कितना दिन तक वो परेशानियां चल रहा है। आपके पति के साथ एक विवाद आ गया, शायद एक लड़ाई आ गया, शायद नहीं आता है, उसको आप कितने दिन तक ले चलते हैं? 1 हफ्ता, 3 दिन, कभी कभी कई लोग हैं उस दिन उसको खत्म कर देते हैं, उस दिन उसको बात करके सोने के पहले उसको ठीक कर देते हैं। एकता का मतलब कितना जल्दी आप माफ करते हैं, एकता का मतलब कितना जल्दी उस चीज को छोड़ देते हैं। आज का लड़कियां, आज के औरत, वो लोग इतना खींच के जाता है 2 साल 3 साल, फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते वो डिवोर्स तक लेके चलता है। आज का कई महिला को मैंने देखा, इतना खींचता है वो दूसरे को भी पता चल जाता है। पहला दिन लड़ाई सिर्फ आपको और आपकी पत्नी को पता चलेगा, दूसरा दिन वही लड़ाई कंटिन्यू करेगा, बाहर वालों को पता चलेगा, तीसरा दिन आपके रिश्तेदार को पता चलेगा, चौथा दिन आप उसका घर छोड़ के चले भी जाते हैं। वो एकता नहीं। एकता, हाँ लड़ाई हो गया, हाँ परेशान हो गया, हाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फिर भी मैं माफ करता हूं। ये ठीक नहीं होगा, फिर भी मैं ठीक करता हूं। ये बिल्कुल सही नहीं है, तब भी मैं सही होने का प्रयास करता हूं। ये है एकता। समझने वाला तालियों के साथ प्रभु को महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। कभी कभी मेरे वाइफ ने एक बार मुझसे बोला, आप अच्छे पासवान हैं, बहुत अच्छा पासवान है, सबसे अच्छा पासवान है, सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, सबसे अच्छा काम करते हैं, लेकिन बेकार पति है। उसने बोला मुझसे, हाँ हो सकता है, होगा भी है, शायद वो सच्चाई भी है, क्योंकि मैं उनके लिए जो समय देना नहीं दे पा रहा हूं, शायद उनके साथ जो बैठना उठना, उनके साथ जो कहां जाना, ये सारा पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि सेवा के निमित्त में इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं, सभी लोग से मिलता, मेरे सामने और कोई ले लेता है। उनको लग रहा है क्योंकि आप में से कोई सामने आकर के पास्टर कैसा है, मेरे पासवान जैसे कोई नहीं होगा। कभी कभी मैं कई लोग से सुना भी है। इधर से जाके मैं पिछले दिनों में चेन्नई गया था, वहां पर एक परिवार आया मुझसे मिलने के लिए। उसने बोला, पास्टर जी मैं आपके बारे में बहुत सारे सुना। मैंने उनसे पूछा, अच्छी बात सुना है, बुरी बात सुना है? उसने बोला, बहुत अच्छी बात है पास्टर जी। आपकी एक विश्वासी हमारा कलीसिया में आया है, वो हमेशा बोलते हैं हमारे पास्टर हमारे पास्टर हमारे पास्टर हमारे पास्टर, तारीफ 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 करता रहा। तब मैंने डिसीजन लिया, इस बंदे को मैं जरूर एक बार देखना ही देखना है।
तब मैं आया आपके पास। हाँ, कई क्षेत्रों में मैं जाता तो आप लोग जाकर के वहां पर फैलाया है, हमारे पासवान बहुत अच्छे हैं। अब दिल में क्या सोच रहे मुझे मालूम नहीं है, मेरे पासवान अच्छे हैं। हाँ, आपने बोला है, लेकिन वही बात है, मेरे वाइफ भी बोला है, अच्छे हैं दूसरे के लिए, मेरे लिए बुरा है। लेकिन बुरा होने से हम दोनों अलग नहीं हुआ, बुरा होने से हम दोनों दूर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मन में थोड़ा सा दूर होगा तो भी अगला दिन उसको ठीक करते हैं। वही एकता, वही एकता। कितने लोग आज मेरे संदेश को सुन रहे हैं यहां पर? यंग कपल, यू मस्ट लिसन दिस। नया से जिसका शादी हुआ है, 1 साल 2 साल 3 साल शायद 5 साल 6 साल हो गया, ये 6 साल और 7 साल हो गया, ठीक है, अब ठीक है, अब तुम अलग हो जाओ, मैं अलग हो जाओ, नहीं, मरने के तक उसी के साथ जीना है। ये नियम है, ये नियम है। एक बार पवित्र आत्मा के सामने आप हाथ जोड़ लिया, आपके मन जोड़ लिया, जिंदगी तक आप उनके साथ रहना है। उसके मतलब ऊंचाई में, चौड़ाई में, बलहीन में और बलवान की चीजों में और कठिन की बात में भी आपको एक साथ जीना है। तो सीख लो कैसे एकता में आ सकता है। जब तक आपके दिलों में एकता नहीं है, तब तक पवित्र आत्मा को आप प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। निश्चय जान लो, अगर आप दोनों के बीच में एकता नहीं है, आपके परिवार के अंदर एकता नहीं है, हमारा कलीसिया के अंदर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, अच्छा से जान लो। हम बोलते हैं ना, प्रभु मंडलावो मंडलावो आत्मा प्रभु, कभी कभी गीत गाते हैं ना, वो पवित्र आत्मा मंडलाता नहीं है, वो मंडल आएगा पूरा का पूरा शैतान की आत्मा। गीत सिर्फ गीत रहेगा, आपके शब्द सिर्फ शब्द रहेगा, उसमें ताकत नहीं होता। जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। मैं जब यहां पर जो है थोड़ी देर के पहले ऑफरिंग के टाइम में हमारे मनीष ने गीत गाया, मैं पहले बार वो जो गीत गाते हुए मैं सुन रहा हूं, मेरे बेटी बगल में बैठे थे, मैंने उनको बोला मैं पहले बार इनकी गीत सुन रहा हूं, इतना अच्छा गीत गा रहा है, इतना अच्छा आवाज है इनका। शायद गीत अच्छा हो सकता है, इसमें इनमें से कई लोग हमारे कलीसिया में जवान लोग, बहुत लोग आराधना लीड करते हैं। सोनाली करता है, अभिलाष करता है, अजय करता है, प्राइजलिन करता है, और कई कई लोग बीच बीच में आके करते हैं। बहुत अच्छा है। आवाज आवाज रहेगा, संगीत संगीत रहेगा। जगास म्यूजिक बजाता है, यहां पर जतिन आता है और जो है उनके बहन आते हैं, सब लोग संगीत बजाते हैं। संगीत संगीत रहेगा, लेकिन उसमें ताकत नहीं रहेगा जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। जान लो, आप पति बन के रहेगा, पत्नी बन के रहेगा, आप काम करेगा, फिर भी उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसके अंदर ताकत नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपसे चाहता है एकता होना चाहिए। हाथ उठाकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर एकता को लेकर आओ प्रभु। उच्च आवाज में बोलिए, हालेलुया। एकता को परमेश्वर लेकर आने के लिए आपको प्रेज़ द लॉर्ड दोनों हाथ उठाकर एक बार और प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मंडलावो मंडलावो आत्मा प्रभु, बोलो उच्च आवाज में, प्रभु मंडलावो मंडलावो आत्मा प्रभु।
फिर से एक और बार, प्रभु मंडलाओ मंडलाओ आत्मा प्रभु। सो पहली बात है, आप जान लो, जल्दी माफ करना। आपसे मैं कभी कभी, हम प्रभु बोझ के पहले हम लोग एक शब्द बोलते हैं, अपने आप को, सब बोले जोर जोर से, अपने आप को क्या जांचना है। आज मैं आपको बताता हूं, कितना जल्दी आप माफ करोगे। अपने भाई को कितना जल्दी माफ करोगे, अपने सास को कितना जल्दी माफ करोगे। कई लोग हैं, मैं मर गया तो भी माफ नहीं करेगा। हाँ, जिंदगी पूरा पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कितना जल्दी अपने पति को माफ करोगे, कितना जल्दी वो है एकता को लेकर आता है। कमांड आज हमारे कलीसिया में ये फैले। मैंने रोज पार्क में वॉकिंग के लिए जाता हूं सुबह सुबह। छुट्टी के दिन में लड़के लोग वहां पर खेलने आता है। कुछ लोग बास्केटबॉल खेलता है, कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं। मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं उसको देखते देखते जाता हूं। मैं परसों एक चीज अचानक, कल एक अचानक एक चीज को देखा। लड़के लोगों के बीच में, खेल के बीच में लड़ाई हो जाता है। ये तो होता ही होता है। वो सारे खेलने के लिए एक साथ आते हैं, वहां आके डिवाइड हो जाता है। ये उनका ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, चलो अभी कंपटीशन है। तब तक इतना अच्छा दोस्त है वो। इनकी टीम के बाद टीम में जाने के बाद उनको वहां पर कोई रिवार्ड नहीं मिलता। टेनिस बॉल में खेलता है, प्लास्टिक स्टंप होता है, वो चक्का मारते हैं। चक्का के लिए वो खुद बाउंड्री करता है, वो बाहर यहां तक जाएगा तो वो चक्का है या तो चौका है। इससे बाहर हिट करोगे आउट है। ऐसा क्रिकेट में कोई नियम है ही नहीं। ये लोग नियम भी बनाते हैं, सब कुछ वहीं आके बनाता है। और पहला बॉल आते हुए जो पीछे बैठे हैं वो लोग चेस करते हैं, ए मारो। ये आईपीएल भी नहीं है, वर्ल्ड कप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये खुद समझता है, वो बैठ के, कोई सोचता है मैं आरसीबी के तरह हूं, कोई सोचता मैं सीएसके हूं, कोई भी सोचता मैं डीसी हूं। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। दोनों को बीच में इतना लड़ाई होता है। मैंने देखा कल ओ माय गुडनेस, दोनों इतना लड़ाई कर रहा है। एक ने बोला, ये उसने 4 बाउंड्री तक चला गया, दूसरे ने बोला नहीं पहुंचा है। दोनों लड़ाई शुरू कर दिया। अरे मैं वॉकिंग छोड़कर वहां खड़े होकर देख रहा था, क्या होने वाला है। मैंने मन में सोचा, मेरा दिल की आवाज जो है बहुत जोर से हो गया, थक 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 थक, क्योंकि वहां पर 4-5 और भी लोग, बड़े बड़े लोग खड़े हो गए। मैंने वहां का एक सरदार जी आते हैं, उनसे मैंने बोला, भाई आप थोड़ा उनको बता दो, ये बहुत लड़ रहे हैं। उसने बोला कुछ नहीं करना, अब ठीक हो जाएगा, देखना। वैसे की वैसे है। नॉट इवन 2 मिनट उनकी लड़ाई है, 2 मिनट की लड़ाई है। लड़ाई खत्म होते हुए उसने बोला, अरे चाका भी नहीं है, और ये बाल को हम डेड बाल बोल देते हैं, दोबारा बाल करते हैं। सारे एकता में हो गया। वाह, अगर ऐसा हमारा कलीसिया में, हमारा घर के अंदर होगा तो पवित्र आत्मा कभी हमसे अलग ही नहीं होता। कम ऑन, हालेलुया। उच्च आवाज में हालेलुया बोलिए। एकता का मतलब घर के अंदर एक साथ प्रेयर करना, कलीसिया में एक साथ प्रेयर करना।
कल और परसों हमारा कलीसिया में प्रार्थना हुआ था, कितने लोग आए थे वो इस प्रार्थना में। मैं तारीफ करता हूं आप लोगों के लिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। एक साथ प्रार्थना करना, सिर्फ इतवार आराधना नहीं है, एक साथ प्रार्थना, कलीसिया की हर एक प्रार्थना में एक साथ मिलना। चलो यहां प्रार्थना एक साथ करना सिर्फ नहीं है, आपके घर के अंदर भी पति पत्नी हाथ पकड़ के प्रार्थना करके। मैं इस बातों को आज सुबह मैं बहुत महसूस कर रहा हूं। हमारे घर के अंदर पति पत्नी हाथ पकड़ के हुए, हमारे बच्चे सारे मिलके हाथ पकड़ते हुए प्रार्थना होना है, एक साथ प्रार्थना करना है। उसका नाम है एकता। बोलो हाथ उठाकर, मेरे घर के अंदर प्रभु इस प्रकार की प्रार्थना शुरू हो जाए। प्रभु कमांड, प्रेयर करो, प्रेयर करो। मेरे घर के अंदर मैं मेरा पत्नी के हाथ पकड़ूं, मैं मेरा पति के हाथ पकड़ूं, मैं उससे प्रार्थना करूं, मैं उससे प्रार्थना करूं। आवाज आना चाहिए आपकी प्रार्थना की। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। कितने लोग अपना घर पे अपना बच्चे से ऐसा हाथ मिला के, असली में मैं गलत इंसान को सामने खड़ा करके मैं उदाहरण बोल रहा हूं। कितनी बार अपने बेटे से इस तरीके से पकड़ के, कस के पकड़ के रख के प्रेयर किया? कितनी बार अपना बेटी से ऐसा प्रेयर किया? मेरे बेटा से अब तो गोदी में ही है, अभी प्रयत्न करोगे बड़े होने के बाद। नेहा पीछे से खड़े होकर के मैं कर रहा हूं क्योंकि उसकी बेटा गोदी में है, बड़े होने दो। कितने लोग कस के ऐसा पकड़ गए? एकता। रोज सुबह स्कूल के लिए जाता, अगर मैं होता है प्रेयर करके भेजना, तो मैं मेरे बेटे को उनको बोल रखा, उसका उम्र 12 है, उससे मैं बोलता हूं रोज एक दिन पापा से आके गले मिलना है, रोज एक बार मुझे किस करना है। ओके डैड, उसने बोला ओके डैड, रोज आएगा। वो कैसे गले मिलता है, वो कभी कभी मुझे लगता है मेरा हड्डियां टूट जाएगा। एकता बोलने से नहीं होता है, एकता करने से ही होता है। हालेलुया। आपके बेटा इंतजार कर रहा है, आपकी बेटी इंतजार कर रहा है। सिर्फ मैं राहुल को मैं सामने उदाहरण के लिए बुलाया, लेकिन शायद ये इनके लिए भविष्यवाणी भी हो सकता है, आपके परिवार के लिए भविष्यवाणी भी हो सकता है। हालेलुया। एकता तभी उत्पत्त होता है, आप जितना अपना बेटे से, आप जितना अपना बेटी से हालेलुया गले मिलते हैं, उतना पवित्र आत्मा आपसे गले मिलता है, आपसे मिलता है, उतना आपके घर के अंदर और एकता आगे बढ़ता है। कमान, तालियों के साथ प्रभु को महिमा करो। ओ हालेलुया। और एक बार तालियों के साथ प्रभु को महिमा करिए, और जोर से तालियों के साथ महिमा करिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से कहे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हा 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 लेलुया, हा 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 हा।
मेरा प्रार्थना है आज एकता और आगे बढ़े, एकता और आगे बढ़े आपके घर के अंदर, ताकि पवित्र आत्मा मंडल आए। सब कुछ कुछ समय के लिए ही होता है, बोलो सब कुछ समय के लिए ही होता है। शुरू में जब शादी किया दोनों को अलग ही नहीं कर पाएगा, अलग ही नहीं कर पाएगा। जब भी कहीं जाता है, राहुल आजा हम दोनों दिखाते हैं सबको, कहीं जाते हैं तो मैंने कभी कई लड़के लड़कियों को देखा है, गली में जाते हुए देखा, ऐसा ऐसा पकड़ के ऐसा जाता है और हाथ ऐसा पकड़ते हैं। वो भी कहीं टूरिस्ट प्लेस में चले ऐसा जाएगा। दोनों को आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, इनको कोई अलग नहीं कर पाएगा, ऐसा लगेगा। 6 महीने के बाद दोनों ऐसा थोड़ा पास में चलेगा। 1 साल के बाद उस तरफ वो इस तरफ, गलती से भी उस लड़की का शरीर इसके ऊपर टच हो गया, क्या पीछे पीछे आते हैं, क्या पकड़ के आते हैं। दुनिया वाला क्या सोचेगा? 6 महीने के पहले कोई नहीं सोचा, इसके पहले कोई नहीं सोचा। अब क्या हो गया? स्त्रियों के लिए ये सोचोगा ये मुझे इनकार कर रहा है, वो इनकार नहीं है। 6 महीना तक वो हनीमून पीरियड है। हनीमून पीरियड खत्म होते हुए उसको पता चल रहा है उसके अंदर जिम्मेदारी उत्पन्न हो रहा है। वो ये सोच रहा है मेरे पत्नी को मुझे प्रोवाइड करना है, मेरे बच्चे को मुझे प्रोवाइड करना है, मेरे घर को चलाना है। उसके अंदर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। स्त्री के लिए इसमें बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो, पहले दिन कैसे कस के पकड़ा वैसे पकड़ो। हाँ, कई लोग ऐसा भी चलता है, यहां पर हाथ होता है, इसका मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, इसका पेट बहुत बड़ा है, पतला से कोई चाहिए। वो भी बात है, शादी के पहले, शादी होते हुए पतलाई थी, अब परमेश्वर का वचन के अनुसार फूलो और पालो, बड़ा हो गया। 1 बच्चा 2 बच्चा होने के बाद हो गया बहुत मोटा, अब कहां पकड़ूं तेरे को, दिक्कत हो रहा है। राहुल को शर्म आ रहा है, पकड़ नहीं पा रहा। पकड़ना, उनका सोच अलग हो गया। लड़की के लिए अभी भी ऐसे ही पकड़ के रहूं, मैं अभी भी ऐसे ही रहूं। अब थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समस्या आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आर्ग्यूमेंट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। एक दिन अकेले अगर कैसा भी समय निकाल करके बात करके देखो, प्यार हुई है, उससे कोई गड़बड़ नहीं है। बीच में जिम्मेदार आ गया, बीच में कुछ और कठिन बात आ गया, मुश्किल आ गया, ये सारे ऐसा कर रखा है। चलो ये कुछ भी करे, ये एकता में अलग नहीं होना। प्रे टुगेदर, फॉरगिव क्विकली, नो जेलसी नो प्राइड। रिश्ता के बीच में कोई जलन नहीं है, कोई घमंड नहीं है, तुम कौन है मैं कौन हूं, ये कुछ भी बात नहीं है, सब एक है। हालेलुया। Where there is unity, there is Holy Spirit. Where there is एकता, एकता कहां पर है वहां आशीष भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई पति से पत्नी से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पति के चंगाई आपके हाथ में है, आपके पत्नी के चंगाई आपके हाथ में है, आपके घर का उन्नति आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आपके घर की आशीष और कोई और कहीं से नहीं आएगा, लंदन से अमेरिका से नहीं आएगा,
आपके घर के आशीष, आपके घर की बढ़ोतरी, आपके घर के उन्नति आपके एकता से ही उत्पन्न होता है। कमान, महिमा करिए प्रभु को। आपकी एकता से ही उत्पन्न होता है। एकता है पवित्र आत्मा, एकता है पवित्र आत्मा की मंडलाना, एकता है पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर कोने कोने में वो मंडलाता रहेगा, मंडलाता रहेगा। मैं विश्वास करता हूं वहां पर आंसू निकल जाएगा, तूफान निकल जाएगा, कठिन बात निकल जाएगा। आप सामर्थ पाओगे, यीशु मसीह के लिए बड़े बड़े कार्य करने वाला बन जाओगे। समाज इस परिवार को देखेगा, बोलेगा यही परिवार जैसे मेरे परिवार होना चाहिए। समाज आपका बोलना देखकर नहीं, आपका चलना देखकर आपके पीछे आना है। हालेलुया। इस समाज के लोग बोलना है ये कितने अच्छा परिवार है, इस समाज के लोग बोलना है ये कितना अच्छा व्यक्ति है। हमारे घर के सामने अचानक थोड़ा आग लग गया था उस दिन। मैं नीचे के रात को उतर के गया, वहां पर सारे घर की जो मालिक लोग वहां पर उतर के आया, मैं भी वहां पर था। मैं सिर्फ अलग दिख रहा था उन लोगों के लिए। उसमें हमारा संजीव के नाम से एक प्रधान भी है, मुझे वो है प्रधान, मुझे नहीं मालूम है। तो मेरे घर के ऊपर रहने वाला व्यक्ति आकर के उनसे बोला ये इनसे संजीव जी से मिलना करके। तो वहीं पर थे सारे लोग, उनसे मैंने हाथ मिलते हुए उसने मुझसे पूछा आप सालोमन हो? हाँ जी, मैं सालोमन हूँ। हाँ जी, ओह आपसे मिलते हुए बहुत खुश है। तो मैंने पूछा मेरे बारे में आप कैसे जानते? जी मैं यहीं पर, मेरा तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर। मेरा परिवार सब पाकिस्तान जब अलग हुआ तब हम लोग यहाँ पर आए थे, तब से लेकर एक ही जगह में हूँ मैं। उनका उम्र भी बहुत है, लगभग 75 के ऊपर हो सकता है। वो मुझसे बहुत अच्छा से प्यार से बात किया। फिर मुझे एक प्रश्न पूछना लगा। उसने पूछा मेरे बारे में आप कैसे जानती हो? तब उन्होंने बोला आपके बारे में मैं अच्छा से सब कुछ जानता हूं। एक बार आपकी गाड़ी उस तरफ पार्क किया था, किसी ने आपके टायर को पंचर भी कर दिया था ना? हाँ जी। मैंने बोला हाँ जी, लेकिन अगर हमारे कोई होता तो उसी दिन दूसरे 4 गाड़ी को वो पंचर कर देता है। आपने नहीं किया, किसी से कंप्लेंट भी नहीं किया। हमारे ग्रुप में फोटोस आ जाता है, इसने किया, कौन किया, ये लड़ाई हो जाता है, आर्ग्यूमेंट होता है। आपने कुछ नहीं किया। एक दिन आपके घर के नीचे ये हुआ था ना? हाँ जी। आपने उसको आराम से मैनेज करके गया, ये भी मुझे मालूम है। यहाँ पर जितने सिक्योरिटी गार्ड है, वो गार्ड किसी और का गाड़ी को अच्छा से देखभाल करता ना करता है, आपकी गाड़ी आते हुए आपके पीछे से आता है ना, वो भी मुझे मालूम है। सब कुछ मेरे बारे में अच्छा से जान रखा है उसने। और मेरा यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप क्या क्या देते हैं ये भी मुझे मालूम है। बोल करके उसने ये बात बोला, जी शायद हम समाज को नहीं देखते, समाज हमें देखता है। जान लो, आप शायद सोचोगे कोई नहीं, मुझे नहीं देखा, सब लोग हमें देखते रह रहा है। मसीहा को दिखाओगे, मसीहा को दिखाओगे। कमान, तालियों के साथ प्रभु को महिमा करो। मसीहा को दिखाओ, आपके चाल चलन में, आपके बोलने में, करने में मसीहा को दिखाओ। उसने मुझसे पूछा अब कहते हो क्या? सबके सामने बोला मैं पादरी हूं, हमारा कलीसिया चला रहा हूं, कलीसिया है हमारा। सारे बात वो सारे लोग सुनकर तब से लेकर मैं देख रहा हूं, वहां के जितने भी लोग हैं, जब भी मैं नीचे जाऊं वो लोग मुझे नमस्कार करता है, मुझसे खड़े होकर बात करता है। बगल वाला घर वाले, पहले हमारे 2 गाड़ी है, वो बीच में मुझे बोला, उनका गाड़ी लाल कलर का है, वो आकर के मुझे बोला
जी मेरा गाड़ी को मैं थोड़ा पीछे करता हूँ ताकि आपकी गाड़ी दोनों आराम से वहां पर खड़े होने के लिए मैं तैयार करके रखता हूँ, ठीक हूँ ना? कुछ है तो बता दो, मेरा गाड़ी में कहीं और भाई मेरे वजह से आप अपना गाड़ी आपके घर के नीचे बाहर पार्क करना छोड़कर और कहां पार्क करोगे? इधर ही करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज करेंगे। आपकी गवाही, आपकी चलना, सब कुछ आसपास वाला देखता रह रहा है। उन्हीं को मसीहा को दिखाओ, पवित्र आत्मा मंडला नहीं पाए।